चैप्टर है मैथ्स में हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हेलो, हाँ जी, हाँ, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, एक संख्या लिखेंगे। क्वेश्चन, एक संख्या अपने 2/5 भाग से, एक संख्या अपने 2/5 भाग से 2/5 भाग से 25 अधिक है। हाँ, 25 अधिक है। वह संख्या बताए, वह संख्या बताए। फाइंड दैट नंबर, वह संख्या बताए। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? जैसे इसको बना सकते हैं, वह संख्या था, कौन सी संख्या? हाँ, माने जो संख्या वही तो x मान के वही तो वैल्यू निकालना है। तो जैसे सबसे पहले हम संख्या मान लिए कुछ, आप मान लो x, मान लो a, मान लो हमने मान लिया x। तो एक संख्या अपने 2/5 भाग से, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इस संख्या का 2/5 भाग से ये अधिक है। कितना? 25। तो x माइनस 2x/5 बराबर 25 के। देख लो, x माइनस 2x/5 और बराबर 25। ये कैसे करेंगे? पूरी बेसिक से बता रहा हूं कि एक संख्या अधिक है तो अधिक वाला पहले लिखते हैं, और ये इस अपने 2/5 भाग से कितना अधिक है? 25। तो संख्या बताएं। तो ये दोनों का अंतर बराबर कितने के लिख देंगे? 25 के। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे। रूल होता है 5 एक में x से करेंगे तो 5x में से ऊपर 2x माइनस होगा, तो 5x में से 2x गया तो ये होता है 3x, और बटे कितना? 5, और बराबर कितने के? 25 के। ध्यान से देखेंगे, 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना होता है? 3x। अब बटे कितना? 5 बराबर 25। तो x बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तिरछा तिरछा। ठीक है जी, x बराबर 25 25 कितना होगा? 125, और बराबर बट्टा कितना हो जाएगा? 3। मेरी बात को आप समझेंगे, ये आंसर। ये कैसे होगा? ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 25 25 कितना होगा? 125, और बट्टे में ये क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में बनाएंगे, छोटा करके। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है। कितना अधिक है? 25। ठीक है जी, तो इन दोनों का अंतर कर दो। 5 में से 2 गया 3, और बट्टे में कितना? 5, क्योंकि 5 में से 2 गया तो 3, और बट्टे में कितना? 5। एकदम बेसिक से बता रहा हूं जिनको दिक्कत होती है मैथ्स में। अब बराबर कितने के? 25 के। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 25 25 कितना हो गया? और बट्टे में ये वाला क्या आ गया? 3। ठीक है, नोट कर लो। अब x मान का अब ये सिखा रहा हूं थोड़ा सा बेसिक, कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी आप सीखो। ओ भाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अपना इसी तरीके से। है ये वाला राइट हो गया। चलिए, अगर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। लिखिएगा, एक संख्या का 16%, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एक संख्या का 16%, हाँ 16%, यदि 216 हो, एक संख्या का 16% यदि
एक संख्या का 16% यदि 216 हो 216 हो तो उस संख्या का 27% क्या होगा? उस संख्या का 27% क्या होगा? अब देखना आज पढ़ के कि आज कितना अंतर मिलेगा, अब समझ में आ जाएगा। एकदम आराम से पढ़ने का मतलब कुछ इतना दूर से आ रहा, कुछ रिजल्ट भी तो होनी चाहिए, ऐसे थोड़े आके हो गया। अब यहां पर देखो, एक तो x, अब x छोड़ देता हूं, जो आसान तरीका होगा वैसे ही पढ़ेंगे, चाहे x हो चाहे बिना x का हो। तो सबसे पहले बोला एक संख्या का 16% यदि 216 हो, तो डायरेक्ट आ जाओ कंसेप्ट में। 16% के बराबर है 216। 16% के बराबर कितना है भाई? 216। कॉन्सेप्ट समझना। तो क्या बोला है? उस संख्या का 27% का मान बता। देखो भाई 16% का मान 216, तो 27% का मान कितना होगा? 216 बटा 16 और गुणे कितना होगा? 27। ध्यान से देखेंगे, यानी 16% का मान 216, तो 27% का मान बताना है। तो 216 बट्टा में 16 और गुणे क्या हो गया? 27। अब काट लो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, यहां पर 5 होगा क्योंकि 21 होता है। 8 7 56, इसे भाग दोगे, 8 दूना 16 काटता हूं, 8 दूना 16, तो 2 बार में गया, 5 बचा, 8 7 56। 27 के स्क्वायर बताओ कितना होता है? तो 729 होता है। कितना होता है भाई? 729, और बट्टा में क्या हो गया? 2। अब 2 से देखो काट लो, 36 दूना 72, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 50 पैसा भी लगा पॉइंट के बाद 0, यानी 364.50 या 364। ये इसका आंसर, ठीक है, यही है ये। हाँ, ये सारा क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है। हाँ, अब इससे छोटा का जो पॉइंट वो तो करना पड़ेगा। देखो 16% का मान 216, तो 27% का मान डायरेक्ट बताए। अब इसमें क्या? 216 बट्टा 16, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है जी। यही वाला बात है कि 5 kg आम के दाम 10 रुपया है, तो 2 kg आम का दाम बताए, तो 10 बटे 5 और गुने 2, 5 दूना 10, 2 दूनी के कितना? 4 रुपये। तो वाला तो चीज करना पड़ेगा। अब इससे बेसिक तो नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिए। चले आगे तो बताओ। लिखेंगे किसी संख्या के 3/8, किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7, किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है, का अंतर 50 है। वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? अब इसको बनाने का तरीका क्या है? एक तो 3/8 है और कितना है? 2/7 है। उसका अंतर कितना है भाई? उसका अंतर कितना है? 50। ध्यान रखेंगे भाई। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना हो गया एलसीएम? 8 7 कितना हो गया? 56। देख लो ध्यान से, 8 7 56, तो 70 के कितना हो गया? 21 माइनस 7 8 56,
तो 8 दूना क्या हो गया 16। अब बराबर कितने के 50 के। 21 में से 16 गया कितना हुआ बटे 56। यहाँ कितना होगा 5/56। अब बराबर कितने के 50 के। ये एक बार में, ये कितना बार में 10 बार में। एक बराबर 56 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 560। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ
नहीं, तीनों चारों करनी है, उसमें 100 लोग हैं, इसमें इनको चाहिए 2 लोग। चलो कोई बात नहीं, लिखेंगे क्वेश्चन भाई, लिखो, लिखेंगे किसी संख्या के आधे, किसी संख्या के आधे कॉमा तिहाई, हाँ कॉमा तिहाई यानी 1/3 तथा चौथाई का योग इस संख्या से 12 अधिक है, इस संख्या से इस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ठीक है जी, अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी संख्या के आधे, तिहाई तथा तो पहले संख्या मान लो x, ठीक है जी, बात को समझना, उसका आधे देखो, आधे, फिर अगला स्टेप तिहाई, चौथाई का योग, ऐसे बोला है ना, इस संख्या से 12 अधिक है, ऐसे सॉल्व करना। ठीक है जी, अब शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ठीक है जी, ये सॉल्व करके भी दिखा दूंगा कहोगे तो, लेकिन जो आसान ट्रिक है उसी को पढ़ना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? सॉल्व करने की इच्छा हो तो ऐसे। अब इसमें दिखना ऑप्शन में 12 से कौन सी संख्या कट रही है, एक ही कटेगा, क्या कटेगा? अब कोई कहेगा 2 कट जाए 3, अब ये तो बिना मतलब के बकवास की तो कोई अंत नहीं है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो एक ही संख्या कटेगा, जो कटेगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बाकी आप सॉल्व ऐसे करोगे। ऑप्शन में आपको बोलता हूं 144, 154, 154, 90, 174। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिए। अब देख लो 12 से कौन सी संख्या कट रही है, 12 से कौन सी संख्या कट रही है? हाँ, ए से। अब तुम बाकी इसको काट कर देखो तो नहीं कटेगा, क्योंकि आंसर एक ही होगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 144। मेरी बात समझ आई नहीं? समझ आ गई? तो इस तरीके से करना है। क्लियर हो गया? जैसे मैं बाकी सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ये सॉल्व करने का तरीका, इसमें कोई मना नहीं है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन इसमें का दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ये सॉल्व करके दिखाऊं? है बोलो, दिखा दो। ये वाला जो क्वेश्चन आपने दिया है, ये ऐसे लिखा हुआ है, हमें ऐसे फॉर्मेट बनाना है। हाँ हाँ, उसके बाद ये करना है। हाँ, नहीं 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 नहीं, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा सीधे ऑप्शन से बने, सीधे आपको टिक मार्क करनी होती है, फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होती। आपके पास बनाने के जो आसान ट्रिक हो, आपको अंदाज पे याद हो, उससे उसकी कोई मतलब नहीं, आपको टिक मार्क करनी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर एक क्वेश्चन ठीक है जी। का टिक मार्क होगा। है हाँ, सारा क्वेश्चन। तो तुम क्या सोच रही हो? हाँ, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया? चलिए चले आगे, आइए क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, बोलो कि किस, हाँ बोलो। लिखेंगे, बोलो। किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था। किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था।
जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, कौमा दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, झुंड का 1/4 भाग तथा तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, और चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। 7 गायें मिली। झुंड में कुल कितनी गायें थी? झुंड में कुल कितनी गायें थी? ठीक है, अब देखो, एक तो सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक भी इसकी बन सकती है। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पॉइंट क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। आराम से समझा रहा हूं। पढ़ो क्वेश्चन को। अगर पढ़ो, किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था। अब सुनो, सबसे पहले एक्स मान लो, मैं समझा रहा हूं कि ऐसे सॉल्व करना सीखते हैं। आगे क्या बोला है नेक्स्ट? झुंड का, देखो पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, और टोटल झुंड क्या मानेंगे? x। मेरी बात को समझना। अब इसको अगर सॉल्व पहले करना सिखा देता हूं। यहां 1 मान लो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? लॉस और 20 हो जाएगा। आराम से समझना। 2 से 20 कितना बार में जाएगा? 10 बार में। 10 से x में मल्टीप्लाई करो, 10x। 4 से 20 में भाग दो, 5 बार में। 5 से x 5x। क्लियर? अब 5 से 20 4, तो ये कितना होगा? 4x। समझ में आया कि नहीं? 2 से 10 बार में 10x, 4 से 5 बार में 5x, 5 से 4 बार में 4x। क्लियर हो गया? और प्लस 1 से 20 बार में कटेगा, तो 20 सत्य कितना होता है? 140। और बराबर कितना हो गया? आइए इसके बाद क्या करेंगे? 10x और 5x, 15 और 4 कितना हो? 19x प्लस ये हो गया 140। अब बराबर ये तिरछा गुना होगा तो क्या होगा? 20x। तो ये 20x में से 19x इधर घटेगा, बराबर कितना हो गया?
क्लियर हो गया? हो गया? शॉर्ट ट्रिक इसकी बता देता हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम करेगा। जो पीछे बताया बताओ मैंने क्या बोला उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन रहेगा, वो किससे कटेगा? बस उसमें से एक कटेगा 7 से। ये नहीं करेंगे सर 2 कटेगा, ऐसा रूल नहीं होता कभी। तो मैं जब ऑप्शन दूंगा तो आप उस बात को पकड़ लेना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या है, 100 140 180 100 140 180 240 100 140 180 और 240। अब देखेंगे, अब 7 से भाग देंगे, ठीक है जी, 7 से भाग देंगे, ये नहीं घटेगा। 7 एकम 7 3 7 चौक 28 नहीं घटेगा, ये तो आंसर है ही, तो कटेगा ही। 7 दूने 14 4 40 ये भी नहीं घटेगा। 17 के 21 3 0 ये भी नहीं घटेगा। इसके आंसर क्या होगा? 140। तो समझ में आ गया ये ट्रिक? तो ये जब समझ में आ गया तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। यानी पीछे वाला में हमने 12 से भाग दिया था, इसमें हम क्या चीज से भाग देंगे? 7 से। इसको पहले जाके खाली इसी को रिवीजन करना है, फिर कल बताऊंगा इस तरीके से। हो गया? चले भाई बोलो, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 10% कम करके, एक संख्या को 10% कम करके 10% कम करके इसमें 10% वृद्धि करने पर, एक संख्या को 10% कम करके इसमें 10% वृद्धि करने पर मूल संख्या से 50 कम प्राप्त होता है। मूल संख्या से 50 कम प्राप्त होता है। मूल संख्या से 50 कम प्राप्त होता है। मूल संख्या बताएं। मूल संख्या बताएं, ठीक है जी। कैसे करेंगे देखिए, करने का तरीका सिखाऊं। सबसे पहले एक संख्या x मान लो। अब इसमें पहले क्या बोला है? 10% कम करने पर, तो 100% हर चीजों की वैल्यू होती है। जब कम करने की बात करते हैं तो 100 में से घटा देते हैं, जब बढ़ाने की बात होती है तो 100 में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 10% कम करोगे 100 में से 10 तो कितना होगा? 90। 90% का मतलब होता है परसेंट के लिए बट्टा में 10% कम करने पर 90% हुआ, तो 90 बटा 100। समझ में तो आ रहा है? आ रहा है। 10% वृद्धि करने पर आप 100 में 10 जोड़ दो, बताओ कितना? 110। पेटीएम तो चलाती, इतना तो पता होगा। और ये जो संख्या है वो मूल संख्या से कितना? 50 कम हो जाता है। ऐसे ही तो बोला है भाई, सीख लो। देख लो, जिसका आसान तरीका होगा जरूर मैं बताऊंगा, जिसका जैसा तरीका हो वही बताऊंगा। ये पहले ये सीखना जरूरी है, क्योंकि नए में जब मैथ्स बेसिक सीख रहे हो तो जरूर एक्स का यूज करके आपको सीखो। एक संख्या में 10% कम करो, 90 बटा 100। 10% बढ़ा दो, 110 बटा 100। ये जो संख्या मूल संख्या से 50 क्या होता है? कम प्राप्त होता है। ये बात तो क्लियर हो गया। आइए, 0 से ये 0 से, तो x माइनस ये कितना होगा? 99 बट्टा में, अब बराबर कितना हो गया?
अब ये 100 से x में मल्टीप्लाई करोगे तो 100x होगा, और उसमें से 99x घटाओगे। हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए x बराबर देखते रहना है ना, 50 में 100 से मल्टी, हाँ सीखना इंपॉर्टेंट है, मेन चीज 5000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो चीज नहीं आता सीखोगे तो वही तो ये सीखना जो भी है, इसी को जकरी भी। ठीक है जी, ठीक है। इसका बता देता हूं आसान ट्रिक कैसे होता है। आसान ट्रिक एक लाइन में, जिसका जो आसान तरीका होगा जरूर बताऊंगा, एकदम बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। जो लोग कमजोर है, मैथ्स कमजोर मतलब जो पहली बार पढ़ रहे, कमजोर तो कोई नहीं होता है ना, तो ये ध्यान रखना, उनके लिए होता है कि आप सीखोगे, मैंने एक तरफ मतलब दिक्कत होनी चाहिए मैथ्स में, तब जाके क्लियर होगा। पहले परेशानी, हाँ सोचने की क्षमता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे करना है। 10% कमी बोला है और 10% वृद्धि बोला, ऐसा बोलता है तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 1%। क्या बोलते हैं? 1% कमी होता है। ये कहां से आता है, थोड़ा सा अगर आएंगे पॉइंट तो ऐसे होता है। एक फॉर्मूला होता है, जब कोई संख्या समान हो, उसमें सेम कमी सेम वृद्धि हो परसेंटेज में हो, तो उसको फॉर्मूला देते हैं a² 100%। क्या बोलते हैं? a² 100%। और हमेशा कमी में आता है, किस में आता है? हमेशा। तो a के जगह हम कितना रखेंगे? 10। देख लो, तो 10 के स्क्वायर और बाई 100। देखिए तो ये 100 बटा कितना हो गया? 100। तो कट जाएगा तो कितना होगा? 1। तो 1% यही से आता है, तो 1% यहाँ हो जाता है। जैसे हम 20% वृद्धि और 20% कमी, ध्यान रखेंगे तो ये क्या होगा? 2 दूनी के 4%। कितना हो गया? 4% कमी। जैसे हमने बोला 30% वृद्धि और 30% कमी की बात करें तो 3 तरीके कितना हो गया? 9%। जैसे 40% वृद्धि और 40% कमी, तो 4 चौक कितना होगा? 16%। मेरी बात समझ में आएगी? तो इसकी आसान ट्रिक एकदम सारा आसान, एक लाइन बताऊंगा, ध्यान से बस देखते चलो। हमें बताना क्या है आपको? हमें बताना यह है कि 1 एकम 1% कमी आ गया। 1% कमी जो क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखा है? 50 के। बोला है कि नहीं? तो हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो इसको 100 बनाने के लिए 2 जीरो चिपकाओगे, तो इधर भी 2 जीरो, इसी को आंसर बोलते हैं 5000। क्लियर हो गया? मेरा कहना ये है कि 10% कमी है और 10% वृद्धि है, बढ़िया से समझेंगे। तो 1 एकम कितना हो गया? 1, क्योंकि इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1, तो 1% बराबर क्वेश्चन में कितने के दिया? 50 के। तो हर चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। हाँ 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 हाँ, नहीं अगर जब यहाँ पर 20 की बात होती तो 4 आ जाते, तो 4% बराबर अगर मान के चलो कि आपने अगर बोल दिया 50 के, तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करते। कितना से करते? तो इधर भी 25 से गुना करेंगे। आपको 100 बनाने के लिए, यहाँ पर अगर 2 है तो 50 से गुना करोगे ना, बोलो। हाँ 100 बनाना है, बस इसके अकॉर्डिंग चलना है। हाँ बिल्कुल, नोट करो। घूम क्यों रहा है दिमाग? है सही क्लास चल रही है फिर? ऐसे क्वेश्चन देख के आज वो लड़का नहीं आएगा लग रहा है। रेट आएगा सब। ये सब समझ जाते हैं, ये सब समझ जाते हैं। मेरा मोहित वेरी गुड। हो गया सर। क्वेश्चन हो गया भाई? यस। चले
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखेंगे क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 10 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 दो संख्याओं का योग, लिखो, दो संख्याओं का योग 10 है। दो संख्याओं का योग 10 है तथा इनके अपोजिट का योग यानी व्युत्क्रमों का योग 5/12 है। इनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है। ये संख्या है, बताए, ये संख्या है, बताए। हाँ भाई, क्लियर हो गया? अब देखो ऑप्शन कैसे रहेगा। ऑप्शन ऐसे बोलना है, दो संख्या जिनका योग, बिना ऑप्शन का तुम अपने मर्जी से ऑप्शन बनाओ तब भी आंसर आ जाएगा। देखो दो संख्याओं का योग 10 करना है, तो बताओ कितना कितना संख्या मानोगे आप? चलो एक मान लिए इन्होंने 5 5, दूसरा 6 4, और नहीं बहुत कहां से आएंगे? 3 7, और 8 2 मत मानो, क्योंकि ऐसे 8 2 तो दोनों कट रहा है। ये कह रहे अगर 8 2 तो चलो 8 2 भी मान लें, और बना लो ऑप्शन 1 9, और बता दो, बना के दिखाओ। और नहीं, एक तो बताओ, इसके अलावा एक बता के दिखा दो। ये क्या है? जीरो का कौन सा मतलब? और बताओ, कोई करे बहुत संख्या बनेगा बता दो। नहीं, इसके अलावा थोड़ा सा आइडिया लगाओ, बहुत संख्या अगर बन जाए तो कोई बताओ। नहीं नहीं, आगे पीछे नहीं, आखिर संख्या तो सेम है ना। बस अब क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। देखो आपको ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले कह रहा दो संख्याओं का योग क्या है? 10 है, और उसके व्युत्क्रमों का योग 5/, तो आपको अगर ट्रिक यहां से लेनी है तो ऐसी संख्या लेना है जिसके एलसीएम 12 हो। जिसके एलसीएम क्या हो? 12, बस वही आंसर होगा। इसका एलसीएम 12 नहीं होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका 21 होगा, इसका 8 होगा, इसका 9 होगा, यही तो होगा। अब देखो तो इसके आंसर क्या होगा? 6 और 4। अप्रूव्ड करने के लिए, अगर आंसर तो हो गया, अप्रूव्ड करने के लिए कैसे करेंगे इस बात को समझेंगे। तो प्रूव्ड कैसे करना है? 6 और 4 कितना हो गया, और इनके अपोजिट करके जोड़ने पर 5/12 आनी चाहिए। अपोजिट करके जोड़ने पर क्या आनी चाहिए? 5/12। तो 6 का अपोजिट क्या होता है? 1/6 होता है, और 4 का अपोजिट क्या होता है? 1/, इस बात को ध्यान रखिए। तो देखना इसके एलसीएम, देखो 6 4 के एलसीएम कितना होगा? 12, और 6 से 2 बार में कटेगा तो 2 एकम 2, और 4 3 बार 3, तो 5/12 आ गया कि नहीं आ गया? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट है। मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ठीक है जी। तो इसका 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका आंसर भी होगा। आना जरूरी है, लिखो। हो गया भाई? क्लास नहीं छूटनी चाहिए ना। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट।
लिखो 50 को ऐसे दो भागों में 50 को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि 50 को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि बांटा जाता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग यानी उनके अपोजिट का योग, उनके अपोजिट का योग 1/12 है, 1/12 है, 1/12 है। ये संख्याएं क्या क्या होंगी? ये संख्याएं क्या क्या होंगी? ये संख्याएं क्या क्या होंगी? ठीक है जी। अब देखिए आपका एक कंसेप्ट बताऊंगा, आप मुझे बताओ 4 ऑप्शन अपने मर्जी से, जिसको जोड़ने पर 4 ही ऑप्शन बताना, 5 तो रहता नहीं है तो 4 ही बताना, पीछे जैसे 5 मत बताना। दो संख्याओं के योग क्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। बताओ क्या क्या, 4 ही बताना। 25 25 चलो ले लेते हैं। 40 + 10 वाट 40 10 40 और 10 और आगे 20 30 मैंने 30 20 20 30 चलो आगे। और अपने मर्जी से बता दो कुछ भी बता दो। 24 26 हाँ ठीक है, अब बस इतना ही रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा कुछ भी। सबसे पहले क्या करना है कि इनका योग क्या होनी चाहिए? 50 और इनके अपोजिट का योग कितना होनी चाहिए? 1/12। ध्यान रखिए भाई, 1/12। ये कंसेप्ट को आराम से समझिएगा। जब आपने 1/12 कहा तो यहां पर समझना यह है कि इसको जोड़ने पर तो सबको 50 आएगा, ये कंडीशन होगा। दूसरा आपको ट्रिक बता रहा हूं कि किसका एलसीएम, माने जो भी एलसीएम बने जो 12 से कट जाए, जो 12 से तो इसके एलसीएम तो मेरे देखने से 25 होगा, 12 से नहीं कटेगा। इसका एलसीएम 10 और 40 का आप क्या बोलोगे? 40 ही बोलोगे। 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 60 12 से कटता है। 24 और 26 का एलसीएम कुछ और होगा। अब क्या होगा, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, देखिए 24 और 26 के निकाल कर दिखाऊं। देखो कोई कहां से आवाज आ रही है भाई, अलग अलग टाइप का। मैं तो अकेले रहता, मैं डर के कहीं भाग जाता। देखो ये 2 से 12 बार में और 2 से कितना बार में? 13 बार में। मेरी बात को अब समझोगे? क्लियर? अब यहां पर देखो भाई, इसके एलसीएम क्या होगा बताओ? 2 × 12 × 13 कितना हो जाएगा बताओ? बोलो। 12 दूने मैं कर रहा हूं, 12 दूने 24 और गुणे 13 तो कितना होगा बताओ? 312। 13 चौका 52, 312। ठीक है जी। ये तो 12 से कट रहा है, लेकिन ये 12 से क्या हो रहा है? कट रहा है, क्योंकि इसका हमने कंसेप्ट देख लिया। 12 दूने 24 और कितना बचेगा? 7 बचेगा। 12 छक 72 कट गया। ठीक है जी। अब 2 मिल गया, क्योंकि अपने मर्जी से इसको भी मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर भी करेंगे। ठीक है जी। ये ऑप्शन में नहीं देता, ये तो अपने मर्जी से दिया, फिर भी इसकी प्रूव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने इसके आंसर क्या दिया? ये दिया। तो पहले इसको प्रूव करेंगे कैसे। 30 का उल्टा 1/, क्या हो गया? 30। अब 20 का उल्टा 1/, क्या होगा? 20। ध्यान रखना, ये ऑप्शन में ये अपने मर्जी से दिया गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब चेक करेंगे तो यहां पर देखेंगे एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो ये 2 होगा, 38 दूना 60, और ये 3 होगा, कितना होगा? 5/60 होगा। 5 कम 5 12, 1/12 आ रहा भाई? बोलिए बोलिए। ठीक है जी। जब इसको करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? तो 1/24
अब प्लस 1/, कितना होगा भाई, एलसीएम लिया जाए तो कितना हम लोग ले रहे थे अभी, 312। अब 24 से 312 कितना बार में घटेगा, तो 24 से यानी 13 बार में घटेगा, क्योंकि 13 हो जाएगा, 13 से तभी तो 13 चौका 52, 13 दूने 26 और 5 31, ठीक है। 26 से कितना बार में घटेगा, 12 बार में, तो 13 12 कितना होगा, 25/312। 25 5 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन में नहीं है, ये हम लोग अपने मर्जी से बोले तब भी प्रूव करके मैंने दिखा दिया। तो इस तरीके से करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो 12 से कटता है उसी को कर देते, और बाकी चेक भी कर लेंगे, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कर लो। हो गया तो बताइए, भाई लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन, एक संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम। एक संख्या 22 से उतनी ही अधिक है जितनी 72 से कम। एक संख्या 22 से उतनी ही अधिक है जितनी 72 से कम। यह संख्या बताए, यह संख्या बताए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, ट्रिक में बता दो ट्रिक। ट्रिक इसका यह है कि दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देना, वही आंसर होगा। तो कितना, आ जाओ, नमस्ते भाई, ठीक है जी। कितना कितना है संख्या, संख्या बताओ। तो ये कितना होगा बताओ, 94 और बट्टा 2। ये 2 से भाई 47 बार में कटेगा, तो इसके आंसर क्या होगा, 40 से। जब भी ऐसा होगा तो ऐसे ही करें।